अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ केपीके के अंदर जो इलेक्शन पीटीआई ने अपनी कैंपेन स्टार्ट की है इलेक्शन की, उसमें जो वर्कर कन्वेंशन उन्होंने स्टार्ट किए हैं, उन कन्वेंशन में से कुछ तो बड़े अच्छे कामयाब रहे हैं, कुछ के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट या पुलिस की तरफ से दावे भी बोले गए हैं। लेकिन अब जो है वो रुख पंजाब की तरफ होना शुरू हो गया है। मरवत साहब ने, जो शेर अली मरवत हैं, जो वर्कर कन्वेंशन के रूह रवा है इस टाइम के ऊपर, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि शाहदरा के अंदर जलसा वो पहला वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा। तो देखते हैं वहां पर करने भी दिया जाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले ही साउथ पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, एक बहुत अच्छा एक शो हुआ पीटीआई की तरफ से, और जिसके तहत वो पूरे लिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कन्वेंशन हुआ। तो पूरे जिले के अंदर, पूरे साउथ पंजाब के अंदर एक, जिसको कहते हैं कि एक उम्मीद दिखाई दी। वो लोग पीटी वर्कर जो, जिनको लगता था पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। तो एक बंदे हैं जी असगर अली गुजर साहब, ठीक है जी। असगर अली गुजर जो है, इन्होंने एक जलसा कराया है, जलसा कराने की कोशिश की है, एक वर्कर कन्वेंशन। असगर अली गुजर जो है ये एमपी पहले रह चुके हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। वहां पर जो नियाज जखड़ के बेटे हैं अवैस जखड़ साहब, उनके साथ वो उन्होंने ऐलान किया। वो मोइन कुरैशी जो साउथ पंजाब के आजकल सदर हैं, उनको उनके साथ जाकर मिले हैं। उन्होंने ये वहां पर एक वर्कर कन्वेंशन कराया। ज़ाहिर है जो एक्सपेक्टेड था, वहां पर पुलिस भी आ गई। लेकिन गुजर साहब जो है वो बड़े पुराने बंदे हैं, तो वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि उनकी पसली में दम है, तो वो उन्होंने बहरहाल पुलिस के साथ नेगोशिएट किया। पहले पुलिस एक दफा चली गई, फिर उनको ऊपर से आर्डर आया आप यहाँ पर ना होने दें। लेकिन गुजर साहब के जो लोग थे वो इधर इर्द गिर्द मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को वर्कर कन्वेंशन के करीब नहीं आने दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि पुलिस बालाखिर उनको जाना पड़ा। उन्होंने कहा चलो हम इसके बाद देख लेंगे। फिर उसके बाद वहां पर गुजर साहब ने तकरीर भी की, उनके बेटे ने भी। वो एक बहुत अच्छा शो हुआ। इससे लिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक, जिसको कहते हैं, रूह मिली है पीटीआई को एज अ पार्टी। क्योंकि अब्दुल मजीद खान नियाजी जो है वो अभी तक गुम है, ज़ाहिर है उनका रूपोश है अभी। नियाज जखड़ साहब खुद तो पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके बेटे गो के अभी तक पीटीआई के अंदर हैं। फिर उसके बाद और भी जितने एमपी छोटे वगैरह थे, इफ्तिखार खिदरान साहब, वो अलहदा ही एक महाद बनाकर घूम रहे हैं। फिर जो असगर गुरमानी साहब है, जो बिजनेस टैकून भी है लिया के, वो जो है वो उनका भी नहीं पता उनके बिजनेस को। यहाँ डीजी खान में उनकी एक हाउसिंग कॉलोनी है, वहां पर उनको बंद किया एक दिन बड़े इल्जाम लगाकर। फिर दूसरे दिन जो है वो मामला ठीक हो गए, जब उसने कहा जी मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस सारे घुटन के माहौल के अंदर गुजर साहब जो है वो बहरहाल बरामद हुए और उन्होंने एक अच्छा शो किया। पीटीआई को सोशल मीडिया के ऊपर उस कन्वेंशन की वीडियो, तस्वीर जो है, वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ग्रुप है, वो जिस तरह से फिर चीज़ों को पोर्ट्रे करता है, ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन एक फंक्शन हो गया और अब के बार बस इमरान खान साहब बह रहा है। ये बहरहाल पीटीआई के सोशल मीडिया की, पीटीआई की मीडिया स्ट्रेटेजी एक, जिसको कहते हैं कि अभी तक कामयाब है कि वो अपनी चीज़ों को इस अंदाज में पोर्ट्रे करते हैं कि 15 मिनट बाद आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बस उन्हीं की तस्वीर होती हैं। वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, उनके टिक टॉकर हो गए, उनके यूट्यूबर्स हो गए, फिर उसके बाद उनके फेसबुक के ऊपर हो गए, ठीक, हर जगह के ऊपर उनकी वीडियोज, उनके जलसों की, वर्कर कन्वेंशन की, इमरान खान से रिलेटेड चीज़ें, ये इनकी स्ट्रेटेजी वो कामयाब है। तो पंजाब के अंदर बहरहाल ये पहला एक कन्वेंशन है इस माहौल के अंदर, इस पॉलिटिकल जो एक सख्त माहौल है। बहरहाल आप देखें कि क्या लाहौर के अंदर ये कन्वेंशन करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को, जो है ज़ाहिर है वो फिर किसी से पूछ कर ये फैसला करेंगे कि शाहदरा के अंदर वर्कर कन्वेंशन होना है या नहीं होना। तो ये बहरहाल बातें हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बहरहाल अब फाइनल तैयारी कर रहा है इलेक्शन के हवाले से। अगर मीना जाफर जो बलूचिस्तान केज की काउंसलर है एक, अगर उनकी पटिशन के ऊपर इन्होंने कोई कान ना धरे, तो जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, अभी हालात ठीक नहीं है,
اور پھر وہ ظاہر ہے پیپل پارٹی کے اندر اب شامل بھی ہو چکی ہیں. پتہ نہیں یہ پیپل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، پہلے وہ نون لیگ میں تھی، پتہ یہ نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یا پھر یہ باپ کے باپ کے بابو کے باپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. بہرحال یہ ابھی تک پولیٹیکل جو ہے یہ ایکٹیویٹی آج سارا دن ہوئی ہے. تو انشاءاللہ نئی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا. میرے چینل کو دیکھتے رہیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ.